में तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष काफ़ी मजबूती से उभरा है। चाहे झारखंड की सीटों का जिक्र कर लो लोकसभा में, या फिर महाराष्ट्र का कर लो, दोनों जगह से जो है विपक्ष, खासकर इंडिया अलायंस जो है बम्पर सीटों के साथ मजबूत स्थिति में फिलहाल विपक्ष में दिखाई दे रहा है। चुनौती है सत्ता पक्ष के लिए, सत्ता पक्ष हालांकि झारखंड में भी है जेएमएम के लिए, लेकिन उस चुनौती से कैसे निपटते हैं हेमंत सोरेन, और क्या सहानुभूति वो काम आती है, जेल जाने वाला वो लॉजिक और धोखा देने वाला चाचा चंपई सोरेन का वो कह सकते हैं बगावती अंदाज, तो किस तरीके से यहाँ पर उनके सब सारी चीज़ें काम आती है, देखना बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सबके बीच इस बार कल्पना सोरेन की चर्चा ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन 2019 के चुनाव में जब वोट के लिए जा रहे थे, लोगों के बीच रैलियां कर रहे थे, तब वो दो लोग थे, वो और उनके चाचा। लेकिन यहाँ पर चाचा की भरपाई उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कर रही हैं, जो खुश गांडी विधानसभा से चुनावी मैदान में है। तो कल्पना सोरेन ने किस तरीके से बागडोर संभाली थी जब हेमंत सोरेन जो है धन शोधन मामले में जेल चले गए थे, उसके बाद लगातार वो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक वो इंडिया अलायंस की रैलियों में गई और कह सकते हैं पूरी तरीके से बागडोर संभाली, पार्टी को टूटने नहीं दिया। वो भी पार्टी से बड़े नेता, कद्दावर नेता चंपई सोरेन जब टूटे, जब हेमंत सोरेन बाहर आ गए और मुख्यमंत्री बन गए और उनसे मुख्यमंत्री पद का वापस कर लिया गया। तो इन सबके बीच मतदान हो रहा है, हर जगह अपनी अपनी गारंटियां हैं। कांग्रेस अपनी गारंटी की बात कर रही है, अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, गठबंधन जरूर है, महायुति बनाम एमबीए या फिर एनडीए बनाम एनडीए, लेकिन हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है। और देखते हैं इन मैनिफेस्टो पर मोहर लगती है या फिर कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है तो तिजोरी है, और इसके अलावा तमाम वो मुद्दे, परिवारवाद से लेकर नकली असली की लड़ाई, या फिर वोट फॉर कैश, या फिर ऑडियो जो लीक वाला मुद्दा चल रहा है वोटिंग के दिन, तो ये कितने कारगर होते हैं झारखंड से महाराष्ट्र तक, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। योगी आदित्यनाथ ने तो रानू ये भी बयान दिया था कि पहले बटे थे तो कटे भी थे, अब ना बटेंगे ना कटेंगे, लिहाजा इससे बाहर निकलते हैं। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, जातीय जनगणना का मुद्दा जोरों शोरों से उठाते हैं। आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, झारखंड में भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान भी उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। बाकायदा एनडीटीवी के रिपोर्टर पे उन्होंने अटैक भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीटीवी का रिपोर्टर नहीं चाहता है कि मैं जातीय जनगणना पर हिंदी में बोलूं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी बड़ा उनका रवैया और जो अंदाज है वो बदल चुका है, वो तेवर बदल चुके हैं जो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, या फिर आज से 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में नजर आते थे। राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं रहे जो एक छवि उनकी बनाने की कोशिश की गई थी सत्ता पक्ष की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। उनका आप अंदाज देखेंगे पिछले 4 से 5 साल का, वो सारा कुछ रुतबा बदल चुका है। और जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से तो फिर कहना ही क्या, राहुल बन गए हैं, ये आप मानकर चलिए। तो आप देखिए वो लगातार दो जो मुद्दे हैं सबसे बड़े जिनको वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी। पहला तो ये जातीय जनगणना और दूसरा अडानी वाला मुद्दा। अडानी वाला मुद्दा उन्होंने, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, रैली छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्टेटमेंट अमेरिका में दिया हो या फिर इंडिया में दिया हो, उन्होंने अडानी का मुद्दा नहीं छोड़ा है। हर जगह अडानी अडानी, लास्ट दिन भी उन्होंने अडानी पर ही निशाना साधा, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक है तो सेफ हैं, यानी उस सेफ को तिजोरी में बदल दिया राहुल गांधी ने। तो कैसे लड़ाई बदली आखिरी दिन, ये भी हमने देखा। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में धुआंधार रैलियां की हैं, लेकिन इन सबसे इतर एक कमजोरी भी है कांग्रेस पार्टी की, वो ये महाराष्ट्र में आप जाएंगे 101 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है एमबीए में, 101 सीटें उनको मिली हैं, लेकिन सबसे कम चुनावी रैलियां की गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप देखिए खड़गे और राहुल गांधी ही चुनावी रैलियों में नजर आए, बाकी कोई नेता दिखाई नहीं दिया ज़्यादातर। प्रियंका गांधी कब पहुंची, जब वायनाड से वो फ्री हो गई, यानी 13 तारीख को वहां पर वोटिंग हो गई, तब वो 4-5 दिन के लिए महाराष्ट्र पहुंची। तो आप देखिए इसके अलावा दूसरे नेता, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर नजर नहीं आए। लेकिन इसके इतर जो 149 149 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, उनकी तैयारी किस तरीके की थी। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनकी ड्यूटी लगाई गई। आपको महाराष्ट्र और झारखंड की बागडोर संभालनी ही संभालनी है,
और लगातार वहां पर रहना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।